एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक घने जंगल के किनारे पर एक लकड़हारा रहता था। इसके दो बच्चे थे और दोनों ही बहुत बहादुर थे। लकड़हारा बहुत गरीब था और अक्सर उसके घर में फाकों की नौबत आ जाती थी। उनके हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन जब लकड़हारा लकड़ियां काटकर जंगल से वापस आया तो उसकी बीवी बहुत परेशान बैठी थी। लकड़हारे ने वजह पूछी तो उसने कहा कि आज फिर खाने के लिए कुछ नहीं है। हम कब तक बच्चों को भूखा रखेंगे? बेहतरी की तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। आखिरकार वो बीवी से मशवरा करता है कि क्यों ना हम इनको जंगल में छोड़ आएं। शायद इनके हालात हमसे बेहतर हो जाएं। इस तरह कब तक बच्चे भूख से मरते रहेंगे? आखिरकार वो दोनों फैसला करते हैं कि इनको हम जंगल में छोड़ आएंगे। शायद ऊपर वाला इनके लिए कोई बेहतर सूरत हाल पैदा कर दे। तो वो उन दोनों को एक दिन लेकर जंगल में चले जाते हैं। उन्होंने दोनों बच्चों को कुछ फल दिए और उनसे कहा कि तुम लोग यहाँ बैठकर हमारा इंतज़ार करो, हम जंगल से लकड़ियाँ चुनकर अभी वापस आते हैं। वहाँ से ये कहकर वो चले गए और दोनों बच्चे इंतज़ार करते रहे। जब देर हो गई, उन्हें भूख लगी तो उन्होंने कुछ फल खा लिए और उन्हें नींद आ गई और वो वहीं सो गए। काफ़ी देर सोए रहने के बाद जब उनकी आंख खुली तब तक हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। तो वो बहुत परेशान हुए और बहुत ज़ोर से रोना शुरू हो गए कि अब हम किस तरह घर वापस जाएंगे। वापसी का तो कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा। भाई ने अपनी बहन को हौसला दिया। उसके बाद दोनों अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए निकल पड़े और जंगल में हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन कहीं कोई रास्ता नज़र ना आया। ना ही उनके माँ बाप की उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी और अपने माँ बाप को ढूंढते ढूंढते बहुत घने जंगल में निकल गए। आखिरकार उन्हें एक नाशपाती नुमा मकान नजर आया जिसकी खिड़कियों से रोशनी फूट रही थी। दोनों इसके करीब पहुंचे तो बहुत हैरान हुए, चूंकि पूरे मकान में बहुत ज़्यादा मिठाई थी और फलों से भरा हुआ था। उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही फलों और मिठाई को देखा तो कुछ फल और मिठाई खा लिए। इतने में एक चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और उन्हें देखते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उनसे कहती है, तो तुम किस तरह मेरे घर में आ गए और मेरे फल खाए? तो उसको देखते ही वो दौड़ लगा देते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ लेती है। लड़के को वो ले जाकर एक कमरे में ज़ोर से पटक देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और चुड़ैल कमरे को लाक लगाकर वापस आ जाती है और सीधा लड़की के पास आती है और उसे कहती है कि मेरे लिए बाल्टी भर पानी लेके आओ। तो लड़की कहती है, पानी किस लिए? तो चुड़ैल कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को पका कर खाऊंगी। अपने भाई के बारे ये सुनकर लड़की बहुत रोती है, लेकिन वो पानी लेने के लिए चली जाती है। इधर चुड़ैल वापस आकर आग जला लेती है और उस पे एक देग रख देती है और नीचे आग भड़काना शुरू कर देती है। इतने में लड़का किसी न किसी तरह खिड़की तोड़कर उधर आ जाता है और आकर चुड़ैल को ज़ोरदार लात मारता है जिससे वो आग में जा गिरती है और उसके सारे बदन में आग लग जाती है और बहुत ज़्यादा जलने लग जाती है। इस तरह जलते जलते चुड़ैल मर जाती है। उसके बाद वो दोनों ढूंढते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत सारा ख़जाना मिलता है।
वो सारा ख़जाना वहाँ से उठा लेते हैं और अपने घर की तरफ लौट आते हैं। आखिर ढूंढते ढूंढते जब वो अपने घर में पहुँच जाते हैं तो दोनों माँ बाप अपनी गलती का एहसास करते हुए उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो अपने बच्चों और ख़जाने को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं।